We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के युद्ध में हालात अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी समय अमेरिका सैन्य दखल दे सकता है। और ऐसा सिर्फ कयास नहीं है, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों में इस बात के कई इशारे दे चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इससे साफ इनकार भी नहीं किया। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को बिना शर्त सरेंडर करने की मांग की, लेकिन खामनेई ने इसे न सिर्फ सिरे से खारिज किया, बल्कि एक वीडियो मैसेज में यह तक कह दिया कि जो लोग ईरान को नहीं जानते वही ईरान से सरेंडर की उम्मीद कर सकते हैं, और ऐसा कभी नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी मिसाइलें हैं जिनके दम पर वो अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है। असल में ईरान बीते कई दशकों से अपने हथियारों पर चुपचाप काम करता रहा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, लंबी दूरी के ड्रोन, क्रूज मिसाइल और एक बड़ा स्टॉक बताया जाता है। ईरान के पास फतह-1 और इमाद जैसी कई मिसाइलें उपलब्ध है। हाल ही में ईरान ने सेजिल 2 नाम की एक मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर दागी। ये एक सॉलिड फ्यूल्ड मोबाइल लॉन्च सिस्टम पर आधारित हथियार है जिसे कहीं से भी छिपकर चलाया जा सकता है। वहीं फतह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे ये नाम ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने दिया था। 2023 में पहली बार लॉन्च की गई इस मिसाइल को ईरान ने ताजा युद्ध में इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे इजराइल स्ट्राइकर भी कहा जाता है। सेजिल 2 और फतह-1 जैसी मिसाइलें ईरान को सिर्फ एक रक्षात्मक ताकत नहीं बल्कि उसे एक अटैक की भी ताकत देती हैं, और यही वजह है कि अली खामनेई को ये भरोसा है कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत हद तक आत्मनिर्भर बना लिया था। वो यूरेनियम की खुदाई से लेकर एनहेंसमेंट तक की लगभग हर प्रक्रिया खुद कर सकता है, और उसका दावा है कि यह सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए है। लेकिन अमेरिका और इजराइल का यह शक यही है कि तकनीक एक दिन परमाणु हथियार में बदल सकती है, और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता ने न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान के पास लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर भी कुछ मिसाइलों को नष्ट किया था, जिसका साफ मतलब है कि ईरान ने पहले से ही परमाणु बम गिराने वाली मिसाइलों का निर्माण कर रखा है और केवल परमाणु बम बनाने का काम बाकी था। अभी हाल ही में जब इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर कई न्यूक्लियर फैसिलिटी और इस्फहान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए तो दुनिया भर की नजरें ईरान के जवाबी हमले पर थी। सालों से ईरान कहता आ रहा था कि अगर इजराइल हमला करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और जब इजरायली हमले ने अपनी शुरुआत की, ईरान ने वही किया जिसकी चेतावनी उसने सालों पहले दी थी। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की झड़ी लगा दी, और इस बार इजराइल के लिए अपनी सुरक्षा को बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हुआ। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक साथ 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से इजराइल को निशाना बनाया। इनमें से कई मिसाइलें मध्यम दूरी की थीं, जिनकी मारक क्षमता 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक थी। ईरान एक बार में 150 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ दाग सकता है, और यह आंकड़ा खुद इस बात का संकेत है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कितना सशक्त और प्रभावशाली है। ताज्जुब की बात यह है कि ईरान ने पहले एक साथ 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो इजराइल की रक्षा प्रणाली को तगड़ा झटका लग सकता था, क्योंकि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता इतनी नहीं कि वह एक साथ 1000 मिसाइलों को रोक सके। यह रिपोर्ट्स और घटनाएं ईरान की सैन्य ताकत को प्रदर्शित करती हैं, और यह बताती हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के मामले में ईरान ने खुद को कितनी ताकतवर स्थिति में लाकर खड़ा किया हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।